हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत बड़े नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई 6 से 7 नंबर में हमारा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाइगेन नेत्रिका तथा रेनॉल्ड्स नेत्रिका में अंतर बताइए। देखिए स्टूडेंट, ये अंतर कुछ ऐसा है कि यदि हमने हाइगेन और रेनॉल्ड्स को दोनों को जान लिया तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो चाहे एग्जाम में हमारे हाइगेन आए चाहे हमारे एग्जाम में रेनॉल्ड्स आए, अपन दोनों का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि अपन ये कर सकते हैं तो दोनों में अगेन डिफरेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब सह संबंध रखते हैं कि भाई यदि आपको एक आ रहा है तो दूसरा अच्छे से आ जाएगा। इसलिए मैंने हाइगेन नेत्रिका पे अलग से वीडियो बनाए, रेनॉल्ड्स पे अलग से बनाए और सेपरेट करके इन दोनों को क्या किया, आपको पढ़ाया। ठीक है, आज अपन जो लास्ट प्रीवियस हमने जितने भी वीडियो पढ़े हैं उनको अपन जोड़ने वाले हैं और एक बड़ा क्वेश्चन जो 6 से 7 नंबर में पूछा जाता है कि हाइगेन नेत्रिका और रेनॉल्ड्स नेत्रिका में अंतर बताइए, तो उसको अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बट अपन इसको एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि हम अंतर ऐसे नहीं कि अंतर लिखे हुए है कि हाँ ये अंतर होता है, ऐसे नहीं करेंगे। जो अंतर लिखा हुआ है उसको अपन समझेंगे कि अच्छा हमने वहाँ पे वैसे पढ़ा था तो इससे वो अंतर है। ठीक है, तो अपन वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो अंतर है वो ये बात करता है कि गोलीय पृष्ठ अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं और इसमें गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर होते हैं। अब सबसे पहली बात, पढ़ तो अपन डिफरेंस रहे हैं लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या है बताओ। यदि आपने रेनॉल्ड्स और हाइगेन को अच्छे से पढ़ा है तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के लिए जो यूज़ होता है लेंस वो समतलोत्तल होता है, अर्थात एक समतल होगा और दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा। पहला कॉमन थिंग। अब ये कहता है कि ये दोनों लेंस होते हैं ना, अब आपको पता है कि एक समतल और दूसरा उत्तल है तो उत्तल पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ अभिदृश्यक लेंस की ओर होते हैं। अब वापस एक क्वेश्चन और उठ जाता है कि सर ये अभिदृश्यक लेंस क्या होता है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है, जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिया था उसमें हमने आईपीसीएस में अभिदृश्यक, अभिक्षेत्र और नेत्र लेंस बताए थे। ठीक है, यदि आपको वो वीडियो क्लियर है तब तो ठीक है, वरना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेत्रिकाओं को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक के लेंसों का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। तो जो सबसे पहला लेंस होता है वो क्या कहलाता है, अभिदर्शक लेंस कहलाता है। यदि मैं आपको ऐसे समझाऊं तो देखिए, एक नेत्रिका की मैं बात करूं, ऐसा सा कुछ क्या रहता है, उसमें स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, अभिदर्शक लेंस, ये होता है अभिदर्शक लेंस। और ये क्या होता है, ये अभिक्षेत्र लेंस। और ये क्या कहलाता है, नेत्र लेंस। क्या कहलाता है स्टूडेंट, नेत्र लेंस। अभिदर्शक लेंस वो लेंस जो आपका बिंब बन रहा है उसके सामने हो, अर्थात अभिदर्शक लेंस मतलब तो सबसे पहले लेंस लगाओ, फिर क्या होगा, अभिक्षेत्र, और फिर कौन सा होता है, नेत्र लेंस होता है। ये मैंने बता रखा है, शॉर्ट में बताया। ठीक है, तो देखिए कि गोलीय पृष्ठ अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं। तो अभिदर्शक लेंस कौन सा, ये वाला। तो देखो क्या सच में हाइगेन नेत्रिका के गोलीय पृष्ठ, गोलीय मतलब कर्व वाले, क्या सच में गोलीय पृष्ठ अभिक्षेत्र लेंस अर्थात इस तरफ है। तो हमने डायग्राम भी बना रखा है ताकि मैं आपको इसका प्रूफ भी देता चलूँ कि हाँ जो हमने लिखा है वो क्या है, सही है। तो देखना स्टूडेंट, ये रहा। ठीक है, तो इसके गोलीय पृष्ठ कौन से है स्टूडेंट, गोलीय पृष्ठ ये वाले। अभिदर्शक लेंस कौन सा, ये वाला। तो बताओ क्या सच में अभिदर्शक लेंस की तरफ है पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कि रेनॉल्ड्स में एक दूसरे की ओर होते हैं। एक दूसरे की मतलब यदि एक लेंस का गोलीय पृष्ठ इस तरफ है तो दूसरे वाले का मेरी तरफ होगा। तो इसका मतलब देखो क्या सच में से होता है और है। रेनॉल्ड्स में क्या गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर है। तो पहला जो डिफरेंस है समझ में आया। पहला डिफरेंस क्या कहता है कि इनके जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो हाइगेन्स में तो क्या होते हैं, अभिदर्शक लेंस की ओर, और रेनॉल्ड्स में क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर होते हैं। फर्दर अपन बात करते हैं कौन से डिफरेंस की। ये बोलता है कि हाइगेन नेत्रिका में फोकस दूरी कितनी होती है, F1 = 3F। इसका मतलब पहले वाले लेंस की यदि फोकस दूरी F है तो दूसरे वाले लेंस की यदि फोकस दूरी L2 कितनी F है तो पहले वाले की कितनी होगी, 3F, अर्थात दूसरे वाले की कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। और इसमें रेनॉल्ड्स में क्या कहता है, रेनॉल्ड्स में कहता है कि F1 = F2, अर्थात दोनों फोकस दूरियाँ
बराबर होती है। आपको डायग्राम से स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर आपने दोनों लेंसेज बनाए हैं, वो क्या बनाए हैं, सेम शेप के बनाए हैं, तो F1 बराबर कितना होगा, F2। दूसरा क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हुआ। तीसरा क्या बोलता है कि इसमें दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहता है, D इक्वल्स टू 2F, और इसमें जो सेपरेशन रहता है वो D इक्वल्स टू रहता है कितना, 3/2F। तो मतलब ये जो सेपरेशन है ये तो रहता ही है, और ये सेपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट जो सेपरेशन है वो ये कहता है कि वर्ण विपतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। किस में, हाइगेन नेत्रिका में, और जबकि रेमसन नेत्रिका में वर्ण विपतन न्यूनतम नहीं होता। तो इसका कारण क्या है स्टूडेंट, कि हाइगेन नेत्रिका में तो वर्ण विपतन न्यूनतम होता है, जबकि इसमें रेमसन में वर्ण विपतन न्यूनतम नहीं होता। तो इसका कारण सिंपल सा है कि वर्ण विपतन न्यूनतम कब होता है, जब बीच की दूरी दोनों फोकस दूरियों के योग और बट्टे 2 के मतलब माध्य के बराबर है। तो आप देखो क्या हाइगेन नेत्रिका में बीच की दूरी 2F होती है, हाँ होती है, अभी देखा है, ठीक है। इसमें न्यूनतम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें दोनों के बीच की दूरी जो मतलब D इक्वल्स टू F1 प्लस F2/2 के बराबर नहीं आती। क्यों, क्योंकि इनकी फोकस दूरियां देखो, F1 बराबर F2 होते हैं, F और F कितने हो गए, 2F/2, तो F से F कट गया, तो दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अपन जानते हैं कि इसमें जो फोकस दूरी जो बीच की दूरी होती है वो कितनी रहती है, 3/2F, ठीक है। फर्दर गोलीय वर्ण विपतन के बाद अपन बात करें गोलीय विपतन की, तो गोलीय विपतन इसमें तो न्यूनतम होता है। क्यों, क्योंकि गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 3F माइनस F बराबर 2F, जबकि अर्थात हाइगेन में ऐसा होता है, जबकि रेमस्डेन में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बीच की दूरी कितनी आ जाती है, 3/2F। बट फिर भी अपन जो गोलीय विपतन है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे, जो गोलीय द्वारक है उनको आप एक दूसरे के क्या रख दो, सम्मुख रख दो। तो ये अपन इससे क्या करते हैं, जो गोलीय विपतन है इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब अभिक्षेत्र तथा नेत्र लेंस के बीच होता है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अपन बात समझेंगे कि अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब, अभिदर्शक लेंस कहाँ है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब अभिक्षेत्र व नेत्र लेंस के बीच बनता है। दैट मीन्स यहाँ कहीं बनेगा। देखिए क्या सच में बनता है, हमने डायग्राम उस तरफ बना रखा है। देखिए तो जो प्रतिबिंब बन रहा है कौन सा, अभिक्षेत्र लेंस का। तो देखिए अभिक्षेत्र लेंस की जो किरणें आ रही है उनका जो उनसे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है, ये तो कहलाता है नेत्र लेंस, आई लेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अभिक्षेत्र लेंस। ये क्या होता है, अभिक्षेत्र लेंस। तो देखिए क्या सच में दोनों के बीच बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। इसका मतलब जो आपने बात लिखी है वो सही है। दूसरी, अभिक्षेत्र लेंस के सम्मुख बनता है, किसमें, रेमस्डेन में। अभिक्षेत्र लेंस कौन सा, ये क्या इसके सामने बन रहा है, क्या देखो, हाँ बन रहा है ना सर, देखो कहाँ पे बन रहा है, ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे, सॉरी ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसका मतलब जो अभिदर्शक लेंस से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब किसके सम्मुख बनता है, अभिक्षेत्र लेंस के सम्मुख बनता है, अभिक्षेत्र लेंस के सम्मुख बनता है। फर्दर लिखा हुआ है, इसे पॉजिटिव आईपीसीस बोलते हैं और इसको इसको नेगेटिव आईपीसीस बोलते हैं। किसको, हाइगेन को। और रेमस्डेन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आईपीसीस। क्यों बोलते हैं, इसका कारण आपको यहाँ पे पता चलेगा। कैसे, कि देखिए ये आभासी प्रतिबिंब का क्या करती है, आवर्धन करती है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब का क्या करती है, आवर्धन करती है। आभासी का कौन करती है, वापस सोचो, आभासी का करती है कौन, हाइगेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आईपीसीस। और वास्तविक का कौन करती है, रेमस्डेन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आईपीसीस। तो डिफरेंस समझ में आया, क्यों इसको नेगेटिव और क्यों इसको पॉजिटिव आईपीसीस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यह प्रतिबिंबों के गुणात्मक अध्ययन में क्या करती है, यूज होती है। गुणात्मक मतलब गुण देखेगा कि प्रतिबिंब छोटा बड़ा या कैसे हुआ, प्रतिबिंब उल्टा सीधा या कैसे बना, ये गुण है, ठीक है। जबकि यह क्या करती है, परिणात्मक अध्ययन करती है। परिणात्मक अध्ययन यह परिणाम दे देती है कि हाँ प्रतिबिंब से इतना गुना या इतनी हाइट पर, बिंब से इतना छोटा या इतने कम हाइट पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। इसका कारण क्या है, इसका कारण जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इसका कारण जस्ट क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉस तार नहीं लगाया जाता, जबकि रेमस्डेन में क्रॉस तार लगता है, हाइगेन में क्रॉस तार नहीं लगाया जाता,
रेनस्टेन में क्रॉस तार लगाया जाता है। दैट्स वाई ये तो कौन से में काम आती है, केवल गुण जानने में, और ये किस में काम आती है, हाँ आप इससे रिजल्ट भी जान सकते हो, अर्थात इसको आप परिणात्मक अध्ययन के भी लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फर्दर अपन बात करते हैं किसके बारे में, हाँ फर्दर अपन बात करते हैं कि यूज़ कहाँ पे है। तो सबसे इंटरेस्टिंग यूज़ किसका है, हालांकि यूज़ तो दोनों का इंटरेस्टिंग है, यदि अपन यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसको हाइगेन को तो अपन किस में यूज़ करते हैं, जूलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके रूप में, है ना। कभी आप जीव विज्ञान की लैब में जाना, आपकी कॉलेज में भी है, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी रहती है इतनी बड़ी शेप की, है ना। तो उसमें जो सूक्ष्मदर्शी रहता है उसमें जो लेंस लगा रहता है, जो आईपीसीस लगी रहती है, वो कौन सी लगी रहती है, हाइगेन आईपीसीस, अर्थात हाइगेन नेत्रिका को अपन जूलॉजी लैब में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसको अपन वर्णक्रमी तथा अन्य प्रकाशिक उपकरणों में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वर्णक्रमी मतलब वर्णक्रमी हो गया जैसे इंद्रधनुष का हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रम वगैरह में। देखिए स्टूडेंट, अब अपन थोड़ा सा फास्ट अपन क्या कर लेते हैं, इसका पूरा ही का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारे टॉपिक एक साथ, सारे डिफरेंस एक साथ समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, गोलीय पृष्ठ अभिदृश्यक लेंस की ओर होते हैं। गोलीय पृष्ठ कौन से, ये मुड़े हुए। अभिदृश्यक लेंस किस तरफ होती है, इस तरफ, नहीं पता, ये लिखा हुआ है ना। तो मतलब पहला जो डिफरेंस कहता है कि इसमें गोलीय पृष्ठ अभिदृश्यक लेंस की ओर, इसमें गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इसमें फोकस दूरी f1 बराबर क्या होती है, 3f2। इसका मतलब f1 3 गुनी होती है किसके, f2 के। तो दूसरा क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, बीच की दूरी, इसमें तो 2f के बराबर होती है, बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी किसके बराबर, 2f के बराबर। इसमें कितने बराबर होती है, 2/3 f के बराबर। किसके बराबर, 2/3 f के बराबर, ठीक है। फिर वर्ण विपतन, इसमें क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बीच की दूरी सेटिस्फाइड नहीं करती है। उसके बाद गोलीय विपतन, इसमें न्यूनतम होता है। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी किसके बराबर होती है, डिफरेंस ऑफ f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 2f के बराबर। दैट्स वाई इसमें तो क्या हो जाता है, इसमें हमारा जो गोलीय विपतन होता है वो क्या हो जाता है, न्यूनतम होता है, जबकि इसमें गोलीय विपतन न्यूनतम नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद अभिदृश्यक लेंस और अभिक्षेत्र लेंस के बीच क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। देखिए किसका, जो अभिदृश्यक लेंस कौन सा हुआ, ये, ठीक है, और नेत्र लेंस ये, इन दोनों के बीच प्रतिबिंब बन रहा है ना, बन रहा है सर। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इसमें अभिक्षेत्र लेंस के उस तरफ, अभिक्षेत्र लेंस के उस तरफ। उसके बाद इसको नेगेटिव आईपीसीस क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यह काल्पनिक बिंब का क्या करती है, आवर्धन करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, वास्तविक बिंब का क्या करती है, आवर्धन करती है। इसलिए इसको नेगेटिव, किसको, हाइगेन को, और रेनस्टन को पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्रॉस तार नहीं लगाया जाता, किस में, हाइगेन में। हाइगेन में क्रॉस तार नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि क्रॉस तार लगाने से एक बार ही क्या होता है, आवर्धन होता है, 2 बार नहीं होता। जबकि बिंब का कितनी बार आवर्धन हो रहा है, वहाँ पे 2 बार। एग्जाम में 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है कि हाइगेन नेत्रिका में क्रॉस तार क्यों नहीं लगाया जाता। आप कहीं पर भी यहाँ पे क्रॉस तार लगाओगे तो क्रॉस तार का तो आवर्धन एक बार होगा, जबकि बिंब का आवर्धन एक बार इसके द्वारा और एक बार इसके द्वारा। दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्रॉस वायर नहीं यूज करते, ठीक है। उसके बाद यह है प्रतिबिंबों के गुणात्मक अध्ययन में और यह है परिणात्मक अध्ययन में। अब क्रॉस तार नहीं लगाएंगे तो गुणों का ही अध्ययन करेंगे, परिमाणों का अध्ययन अपन नहीं कर सकते। फर्दर जीव विज्ञान में सूक्ष्मदर्शी के यूज में और इसमें वर्णक्रमी तथा अन्य प्रकाशिक उपकरणों के यूज में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो कंपैरिजन है हाइगेन और रेनस्टेन में ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ क्वेरीज रह जाती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि यदि 5 साल के पेपर में या प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे पेपर्स हुए एमडीएस के, उसमें यदि आ रहा है क्या न्यूमेरिकल, किससे, हाइगेन और रेनस्टेन पे, तो अपन पहले न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वरना अपन इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं और जो नेक्स्ट सिलेबस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। फिर भी यदि आपको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हो, सिलेबस ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं हर बार लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं इसको रिपीट करता हूँ कि कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट रहे तो आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। आपको
1 से 2 दिन में आपका उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।